अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है सुख शांति रहे, समृद्धि हो, देश का विकास हो। देश का विकास तब होता है जब जस्टिस सिस्टम बहुत स्पीडी होता है। उदाहरण के लिए 50 साल पहले दुबई एक रेगिस्तान था। 50 साल पहले दुबई में कुछ भी नहीं था। उसने अपना जुडिशियल सिस्टम फास्ट किया, कठोर कानून बनाया, भ्रष्टाचार अपराध को रोका। 50 साल में पूरी दुनिया की कंपनियां अपना ऑफिस खोल रही है। 50 साल पहले सिंगापुर कुछ नहीं था, 50 साल में डेवलप्ड कंट्री हो गया। 50 साल पहले जापान कुछ नहीं था, कठोर कानून बनाया, स्पीडी जस्टिस सिस्टम बनाया। जापान कहां है? दूसरा एग्जांपल चाइना का ले लो। हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम 1947 में आजाद हुए, वो हमसे 2 साल के बाद 1949 में आजाद हुआ। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, वो जापान का गुलाम था। ये अलग बात है, हमने पूरी दुनिया को ढिढोरा पीट पीट के बताया हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, हम गुलाम थे। चाइना ने अपने बच्चों को बताया नहीं कि कभी गुलाम भी था। हम आज भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी को ढो रहे हैं। इंडिया गेट पे घूमिए तो ऐसे लगता है आज भी बाबर का राज चल रहा है। अंग्रेजों, चाइना ने क्या किया? 1949 में आजाद हुआ, 1950 में उसने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया, अपने इतिहास से गायब कर दिया। जहां कहीं चौराहों पे कहीं जापानी का नाम मिला, उसका पूरा पत्थर उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया। चाइना की यंग जनरेशन को पता ही नहीं चला कि चाइना कभी गुलाम था। उसने अपनी हिस्ट्री की बुक से हटा दिया कि चाइना कभी गुलाम था। और जब चाइना अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा कि चाइना गुलाम था, तो भारत क्यों पढ़ाएगा या पूरी दुनिया क्यों पढ़ाएगी? पूरी दुनिया को क्या पढ़ाए? ये तो हम हैं। आज भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी को पढ़ा रहे, राजा मानधाता को नहीं पढ़ाते, राजा रघु को नहीं पढ़ाते, राजा अज को नहीं पढ़ाते, राजा दशरथ को नहीं पढ़ाते, इन्हीं को पढ़ा रहे। चाइना में अभी कुछ दिन पहले एक कंपनी के जीएम ने वेंडर से 2 लाख युआन लिया था। जितनी बातें कह रहा हूं, आप सब लोग गूगल वाले हैं, हमारी बातों के बाद गूगल कर लेना। 2 लाख युआन लिया अपने वेंडर से, फांसी की सजा हुई है। अब दोबारा किसी कंपनी का जीएम वहां किसी ठेकेदार से पैसा मांगेगा क्या? जोर से बोलिए जरा, मांगेगा? नहीं मांग। सठे साठ्यम समाचरित, सठे साठ्यम समाचरित भारत का सिद्धांत है। ये किसकी ग्रंथ में लिखा हुआ है? भारत के। विदुर ने बोला, चाणक्य ने बोला। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित का सिद्धांत अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, विकास है, समावेशी विकास है, इंक्लूसिवनेस है, सब आराम से अपना काम कर रहे हैं। जिन देशों ने झूठे मानवाधिकार का पाखंड किया, घटिया कानूनों को कंटिन्यू किया, वहां अशांति है, अराजकता है, हर तरीके का हुड़दंग है। इसलिए मैं कहता हूं, भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन भारत संप्रभु नहीं हुआ। दोनों में डिफरेंस है। यंग जनरेशन बैठी है, इसलिए मैं बता देता हूं। एक होता है इंडिपेंडेंस, एक होता है सोवरेन। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रियम्बल में इंडिपेंडेंस वर्ड नहीं आया। कौन सा वर्ड आया? सोवरेन। सोवरेन का मतलब संप्रभु और इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्र। इतने दिन से 75 साल से हम यही कह रहे हैं, हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए। कभी ये नहीं कहते हम संप्रभु कब होंगे, संप्रभु कब होंगे। सोवरेन का मतलब, संप्रभु का मतलब, न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी का निशान होगा, न गुलामी की भाषा होगी, न गुलामी का रीति रिवाज होगा, न गुलामी की परंपरा होगी, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होगी, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, न गुलामी की शिक्षा होगी, न गुलामी की चिकित्सा होगी, न गुलामी का टैक्स सिस्टम होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसको कहते हैं संप्रभु। संविधान यही कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ए सोवरेन। कैसा भारत? सोवरेन। इंडिपेंडेंट तो मिल गई थी ना 1947 में, इसलिए इंडिपेंडेंट होना तो टारगेट रहा नहीं। टारगेट क्या हो गया? संप्रभु। अनफॉर्चुनेटली न गुलामी का निशान गया, न गुलामी के नाम गए, न गुलामी का रीति रिवाज गया, न गुलामी की परंपरा गई, न गुलामी की भाषा गई, न गुलामी की शिक्षा गई, न गुलामी की चिकित्सा गई, न गुलामी का पुलिस सिस्टम गया। तो अगर हम चाहते हैं कि जस्टिस विद इन ईयर हो, 1 साल के अंदर लोगों को न्याय मिले, और ये रॉकेट साइंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं,
ये बहुत छोटा काम है। जस्टिस विद इन ईयर, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो सकता है। और दुनिया के कम से कम 25 देशों में ऐसा ही होता है। और जिन देशों में जस्टिस विद इन ईयर है, वो देश बहुत तेजी के साथ विकास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें 1861 के पुलिस एक्ट को खत्म करके वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं जस्टिस विद इन ईयर हो, तो ये जो कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है ना, घूसखोरी का अलग, जमाखोरी अलग, मिलावटखोरी अलग, कालाबाजारी अलग, नशा तस्करी अलग, मानव तस्करी अलग, सोना तस्करी अलग, माओवाद का अलग, नक्सलवाद का अलग, घुसपैठ का अलग, धर्मांतरण का अलग, ये देख, हमको अमेरिका के फेडरल पिनल कोड जैसा एक वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि जस्टिस विद इन ईयर हो, तो हमें एक जुडिशियल चार्टर बनाना पड़ेगा। ये जज जो मनमानी करते रहते हैं, तारीख पे तारीख देते रहते हैं, इस पे लगाम लगाना पड़ेगा, एक सेट करना पड़ेगा। मर्डर का मुकदमा 10 डेट में, किडनैपिंग का मुकदमा 8 डेट में, इसका मुकदमा 5 डेट में, इसका मुकदमा 4 डेट में, ये करना पड़ेगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए ना, तो यहां पे मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सफेद पोस्ट पाखंडी भारत छोड़ के भाग जाएंगे। इस देश में जितनी अराजकता फैली हुई है, वो केवल इसलिए है कि जल्दी से मुकदमों का फैसला नहीं हो रहा। एक दबंग किसी की जमीन पे कब्जा कर लेता है, सालों साल चलता रहता है, सालों साल चलता रहता है। किसान परेशान है, जस्टिस डिलेड से, मजदूर परेशान है, जस्टिस डिलेड से, मिडिल क्लास परेशान है, जस्टिस डिलेड से, व्यापार